बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हरियाम कुकिंग विद रियाम यूट्यूब चैनल से आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार तंदूरी नान, वो भी विदाउट ओवन, विदाउट तंदूर और विदाउट ईस्ट के। बनाएंगे इसको तवे के ऊपर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून चीनी और हम लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेंगे हम हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर भी हाफ टी स्पून और नमक लेंगे हम 1 टीस्पून। ऑयल या घी लेंगे 2 टेबलस्पून। दही जाएगा इसमें हाफ कप। पानी जितनी हमें ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करेंगे और तेल चाहिए इसके ऊपर लगाने के लिए। और 2 कप लिए हैं मैंने मैदे के। मैदा ले लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे दही को, इसके बिल्कुल सेंटर में। और फिर हम डाल देंगे इन चारों चीज़ों को, जो कि है नमक, सोडा, बेकिंग पाउडर और चीनी। इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते रहेंगे और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 2 चम्मच घी डाल लें या आप ऑयल डाल लें। इसको भी मिक्स कर देंगे हम और पानी लगा लगा के थोड़ा सा इसको हम गूंद लेंगे। डो को आपने पतला नहीं करना, नॉर्मल जिस तरह आटे की डो होती है उसी तरीके से गूंदना है। एकदम से सारा पानी हम नहीं डालेंगे। देखिए, मुझे इसे गूंदते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसकी आपने जो डो है वो अच्छे से गूंदना है। इसको जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही अच्छा ये रिजल्ट देगा। आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसे रख देंगे बाउल में, एयर टाइट में कवर देके, और इसको हम रेस्ट देंगे 1 घंटे के लिए। फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो देखिए 1 घंटा हो चुका था। हमारा जो डो है आटे की वो राइस हो चुकी है। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े और बनाएंगे फिर नान। साइज आप अपने हिसाब से रख लीजिए, आपने कितने नान बनाने हैं। हमारे ये 4 पेड़े तैयार होंगे इतने आटे में। अब हमने क्या करना है, तवे को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया ताकि वो ज़रा सारा गर्म हो जाए। आप 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको रख दीजिए। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम बेलते जाएंगे। इसको बेल लेते हैं। पहले इस तरह राउंड का इस तरह घुमा लीजिए आप। फिर हम इसको इस तरह ड्राई फ्लोर लगा के तो बेल लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा और ड्राई फ्लोर लगा लेना, ठीक है। इसमें कोई नहीं कि बिल्कुल गोल हो या चपाती की तरह बिल्कुल राउंड ही होना चाहिए आपका। बस ये इसके किनारे वगैरह एक जैसे होने चाहिए और थिकनेस आपने बहुत ज़्यादा रोटी की तरह बारीक नहीं बेलनी। अब मैंने क्या करना है कि ये देखिए, इसके ऊपर हमें लगा देना है, पिन लगा देनी जिस तरह के हमें मिलते हैं बाजार में, ठीक है। और इसको हाथ की मदद से प्रेस कर देना। फिर इसकी साइड कर देनी है हमने इस तरीके से, ठीक है। करने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे पानी। पानी इसलिए लगाएंगे ताकि ये तवे के साथ चिपक जाए और उतरे ना। तवा आपने लेना है, नॉन स्टिक का नहीं लेना, आप एल्युमिनियम का या लोहे का तवा लेंगे। ये लग गया पानी। अब हम इसको तवे के ऊपर डालते हैं। ये देखें, तवा हमारा खासा हीटअप हो गया। अब मैंने इसकी जो
आंच है वो कर दी है स्लो। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे नान, जो पानी वाला हिस्सा है वो नीचे रखना है। ये देखिए स्लो हीट कर देनी है आपने। जब इसके ऊपर बबल्स आएंगे तो फिर हम इसकी, मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। अच्छा ये देखें इसके ऊपर आ गए हैं बबल्स। अब हमने इसको पलटा लेना है और हीट हमने करनी है थोड़ी सी स्लो कर देनी है। देखिए इसके ऊपर कलर आएगा, चारों तरफ घुमा घुमा के इसको अच्छे से हमने कलर देना है। देखिए कैमरे में आपको नजर भी आ रहा होगा। ये देखिए घुमा घुमा के मैंने सारा, तंदूर में तो साइड साइड से हीट लगती है, हमने इस तरह घुमा घुमा के इसको किया, देख किया नीचे। तो ये देखिए हो गया। अब हम इसे उतार लेते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया। अच्छा मैंने ये नान दूसरा डाल दिया। अब मैंने क्या किया है कि अगर जिनके पास नॉन स्टिक तवा है वो कहते हैं हम बनाएं किस तरह, उसके लिए एक ट्रिक शेयर करती हूँ। इसी तरह इसके बबल आने दें, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अच्छा ये देखिए बबल्स आ गए। ये देखिए ये चिपका नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, हमने तवे को उठा लेना है। ये नॉन स्टिक है, इसको उठा लिया हमने। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इससे कुछ नहीं होगा। ये इस तरीके से इसको हम कलर दे लेंगे। नॉन स्टिक होगा तो क्या होगा, वो चिपकेगा नहीं तो आपका गिर जाएगा। इस तरीके से आप इसको दें, जायके में टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ कलर देने के लिए हमने इसको इस तरह करना है। हमारा बहुत प्यारा सा कलर आ गया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मजेदार से हमारे जो तवा नान हमने घर में बनाए थे होममेड, देखें वो तैयार हो चुके हैं। इसे आप चने के नाश्ते के साथ खाएं और या कढ़ाई के साथ, बहुत मजेदार होंगे। इसको मैंने चने के साथ साथ किया, आप भी जिससे मर्जी से कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।